Hello guys, welcome to BNG Trader and congratulations to everyone as Bank Nifty finally at its all-time high in a single day. Yes, so it was a great trading day, but I am in losses today because expected obviously buying market किसी को expect नहीं होता और इतना move किसी को expect नहीं होता है. So rarely आई थिंक कि बहुत रेयरली किसी ने ये मूव कैप्चर किया होगा जो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर है या फिर जो पोजिशनल है. पोजिशनल वालों ने भी यहाँ पे कहीं पे आई थिंक यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया होगा, माइट बी, और यहाँ पे. बट अच्छा, इट्स अ गुड गुड थिंग कि बैंक निफ्टी इज ऑल टाइम हाई, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग मार्केट, वोलेटाइल मार्केट, जो ऑप्शन बायर को बेनिफिट होता है जो मार्केट, वो उस टाइप का सिनारियोस हमें ज्यादा देखने मिलेंगे. तो आज आप देख लीजिए पूरा वीडियो. मैंने आज 3 ट्रेड्स लिए, एक स्कैल्प लिया और 2 ट्रेड लिए. 3 ट्रेड्स लेने के बाद भी स्टिल मेरे लॉसेस मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अंदर है, मेरे पर डे रिस्क के अंदर हुए हैं. सो इट्स अ गुड थिंग. मिस मिस होते ही ट्रेड और मिस होने ही वाले हैं एट एनी कॉस्ट. वी वी कांट इग्नोर दिस फैक्ट कि ऑप्शन बाइंग में ट्रेड मिस होता ही है. तो आप देख लीजिए वीडियो. मैंने एंड में मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया और क्यों लिया वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है. आई होप आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा, और जिस किसी ने भी ये ट्रेंड कैप्चर किया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन. बहुत अच्छा ट्रेंड मिला और बहुत अच्छी एनालिसिस आ गई आपकी. सो इट वाज अ गुड ट्रेंडिंग डे. बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मुझे ये मतलब बिल्कुल ही, मुझे कहीं पे भी
ये नहीं सोचा कि ये इतना बड़ा ट्रेंड देखेगा, और कोई सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा ट्रेंड इंट्राडे में मूव करेगा। जैसे मैं पहले वीडियो में कहा कि यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई जा सकता है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई गया, एक ही दिन में चला गया। मुझे एक्सपेक्ट था कि ये एक वीक में जाएगा और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मेरे ट्रेड पे आते हैं। मैंने फर्स्ट एक स्कैल्प ट्रेड लिया था छोटा सा 10 पॉइंट्स का, जो कि 960 917 के अराउंड लिया था फर्स्ट कैंडल में ही। यहाँ पे जब ये नीचे आया तो मैंने एज अ सपोर्ट फॉर्मेशन 500 के पास एक यहाँ पे स्कैल्प लिया था। ठीक है, कॉल कॉल में स्कैल्प लिया था, और वो मैंने जल्दी क्लोज कर दिया। उसके बाद जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, और फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था जब फर्स्ट 5 मिनट्स पे रेड कैंडल फॉर्म हुआ, आई थिंक इस इनसाइड कैंडल के पास। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था फर्स्ट। तो पुट लेने का रीजन ये था कि जैसे कि आप आरएसआई में देख सकते हो, आरएसआई इज एट 86 नाउ। और मैंने ये ट्रेड भी किया है, और ये बहुत बार सिनेरियोस देखा है कि जब भी आरएसआई 86 के अराउंड आता है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखी है, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा करेक्शन दिखाया है इन ओवरबॉट सिनेरियो। जैसे कि आप देख सकते हो, 30 नवंबर को मैंने ये अपलोड भी किया है मेरे 30 नवंबर के ट्रेडिंग में। मैंने यहाँ पे 2000 रुपीज प्रॉफिट भी किया था इस ट्रेड में। सिंपल स्ट्रेटेजी, क्योंकि फर्स्ट कैंडल छोटा था, तो 15 मिनट्स ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड किया और अच्छा प्रॉफिट हुआ। 15 मिनट्स ब्रेकआउट अच्छी स्ट्रेटेजी है, सिंपल स्ट्रेटेजी है, बट उसमें एक ट्विस्ट है कि जब भी 15 मिनट्स की कैंडल स्मॉल हो जहाँ पे एसएल लगाने की जगह हो, तभी वो स्ट्रेटेजी में ट्रेड करना चाहिए, तो इट इज मोर बेनिफिशियल। अगर आप ये इतनी बड़ी कैंडल 760 200 250 300 पॉइंट्स के कैंडल पे यू कांट टेक अ ट्रेड, कहाँ पे एसएल लगाओगे? 300 पॉइंट्स का एसएल तो लगा नहीं सकते। तो ये यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है, तो यहाँ पे वी हैव टू शिफ्ट टू प्राइस एक्शन। तो मेरा सिनेरियो मेरे माइंड में ये था, गैप अप होने वाला था, ये मेरे माइंड में आ गया था संडे को ही ड्यू टू इलेक्शन न्यूज। बट मेरा प्लानिंग था, अगर फर्स्ट छोटा कैंडल बनता यहाँ पे और फिर लो ब्रेक करता, सो वी कुड हैव ट्रेड, ये परफेक्ट ट्रेड होता। बट एवरीडे परफेक्ट ट्रेड मिलते नहीं, दो ट्रेड मिल गए। तो यहाँ पे मैंने एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया। जैसे ही फर्स्ट यहाँ पे ग्रीन बनाया था, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया पुट में। तो यहाँ के स्पाइक के वजह से मेरा एसएल हिट हुआ। मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री 220 पे एंट्री लिया था, और 190 पे एसएल था, तो 190 हिट कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट लॉस हुआ था, बट मेरा लॉस 5, यहाँ पे मैंने 700 ही लॉस बुक किया था। तो ये स्पाइक फास्ट है, मैंने यहीं पे कहीं पे कट कर दिया जल्दी, मतलब 30 पॉइंट्स के पहले ही कट कर दिया। तो फर्स्ट 300 रुपीज लॉस हो चुका था। सॉरी, फर्स्ट स्कैल्प में मैंने 300 रुपीज प्रॉफिट किया। तो सेकंड ट्रेड में मुझे एक लॉस लेने का थोड़ा जगह था कि मैं एक थोड़ा बड़ा एसएल रख सकता हूँ ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, या फिर एक अच्छे एनालिस्ट ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पुट प्लान किया, बट जो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, तो मुझे सिर्फ 500 लॉस दिखा रहा था। उसके बाद अगर आप 5 मिनट्स में देखोगे, तो 5 मिनट्स में मैंने वापस यहाँ पे 5 मिनट पे एम पैटर्न बना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली। तो उसके बाद भी वापस एसएल हिट हो गया, तो इसलिए 900 रुपीज तक का मेरा लॉस हुआ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी कट कर दिया कि जैसे यहाँ पे इसने मूव किया, अप मूव देके जैसे ही थोड़ा नीचे आया, तो मैंने 10 15 पॉइंट्स में ही कट कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने लाइव वीडियो देखा हो तो उसमें आप देख पाओगे। और उसके बाद भी ये डाउन मूव आया, बट ये कुछ खास नहीं था, प्रीमियम यहाँ पे नीचे ही जा रहा था। तो इट वॉज नो पॉइंट यहाँ पे ट्रेड लेना, और मेरा रिस्क भी ओवर हो चुका था दिन का 900, सो मैंने उसके बाद ट्रेड लिया ही नहीं। मैंने उसके बाद मार्केट सिर्फ कभी बीच बीच में ऑब्जर्व किया। और जैसे आपने सेकंड ट्रेड में देखा होगा, मैंने पिरामिडिंग कंसेप्ट यूज किया, एक्चुअली पिरामिडिंग नहीं। फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुका था आफ्टर ए ह्यूज गैप अप। एक तो मार्केट वॉलेटाइल मैंने देखा है बहुत, और साइडवेज देखा है, इसलिए फर्स्ट प्रॉफिट के बाद 369 रुपीज, इसलिए मैंने पिरामिडिन कंसेप्ट बोलते हैं, बट मैंने लॉस कम करने के लिए एक यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बाय किया, और यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बाय कर दिया मैंने 15। और यहाँ पे मैंने और एक ऑर्डर लगा के रखा 230 पे। तो जनरली अगर ऐसा मूव करता है, यहाँ से लो ब्रेक करता है, तो कांस्टेंट नीचे आ जाता। और अगर डायरेक्टली यहाँ से ही रिवर्स कर देता, तो मुझे लॉस भी हाफ क्वांटिटी से ही होता। तो ये मेरा थिंकिंग था उसके पीछे। और एक रीजन था पुट लेने का कि ईएमएस बहुत दूर हो चुके थे प्राइस से, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे था आरएसआई ओवरबॉट सिनेरियो पे। तो जनरली ऐसे सिनेरियो में एक तो प्राइस नीचे आ जाता है ईएमए के पास, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, प्राइस साइडवेज हो जाता है, ईएमए अप मूव करते हैं, उसके बाद मूवमेंट आता है, जैसे आज हुआ। बट मैंने पुट इसीलिए लिया ड्यू टू दिस आरएसआई, क्योंकि इस आरएसआई के बेसिस पे मैंने 30 नवंबर को प्रॉफिट किया था। तो आई थॉट कि आज भी वैसा मूव दे सकता है, बट मार्केट मूव ब्रिलियंटली, अप मूव दिया बहुत ब्यूटीफुल, जो मैं नहीं ले पाया था, क्योंकि मेरा रिस्क मैंने पहले ही ओवर कर दिया 3 ट्रेड्स लेके। तो अगर मैं थर्ड ट्रेड ना लेता वापस एम पैटर्न देख के, तो या फिर मैं जो सेकंड ट्रेड
ना लिया रहता अर्ली एंट्री वाला, तो शायद मुझे थर्ड एंट्री यहाँ पे मिल जाती। यहाँ पे प्राइस एक्शन जैसे गैप अप करके यहाँ पे प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे एंट्री हो जाती। ठीक है, एनीवेज, गुड ट्रेडिंग सेशन। गुड ट्रेडिंग सेशन इसीलिए क्योंकि मेरा लॉस आज मेरे कैपेसिटी के अंदर था। इवन दो मार्केट मूव किया, मैं फोमो में आके ट्रेड नहीं लिया। एंड मिस होता है मार्केट, थोड़ा बुरा लगता ही है, बट मूव ऑन, ऐसे मार्केट्स आने ही वाले हैं। ये आ गया और 15 डेज 20 डेज में बैंक निफ्टी और एक ऐसा मूव करेगा ही, नो डाउट अबाउट दैट। अगर नहीं भी किया तो नेक्स्ट मंथ मिलेगा ही जैन में, ऐसा कोई, क्योंकि बैंक निफ्टी का नेचर है ही कि एक दिन में इतना एक 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम जनरली आता ही है। सो जस्ट वी नीड टू वेट फॉर दैट पेशेंटली, और रिस्क कंट्रोल करके हमें ट्रेड करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको थोड़ा बहुत या फिर कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स है इसके ऊपर, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे मैं कहाँ चेंजेस कर सकता हूँ, या फिर आपको जो पसंद आए इस वीडियो में, जो आपने लर्निंग लिया होगा, वो भी आप लिख लीजिए कि मुझे ये चीज़ सीखने मिला, या फिर ये चीज़ के बारे में मुझे पता चला। एंड प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।